हाय एवरीवन। तो बात करने वाले आज हम लोग पोटेंशियल मेथड के बारे में, और इसमें आज हम लोग देखेंगे एग्जांपल टू इंक्रीमेंटिंग अ बाइनरी नंबर। ऑलरेडी हम लोगों ने इंक्रीमेंटिंग अ बाइनरी नंबर अपने एग्रीगेट एंड मेथड की वीडियो में देखा था और अकाउंटिंग मेथड में भी देखा था। सेम चीज हम लोग करेंगे पोटेंशियल मेथड से और देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से पोटेंशियल मेथड को यूज करके अपना अमोर्टाइज कॉस्ट निकाल सकते हैं फॉर द एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीमेंटिंग अ बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जो है अपना पोटेंशियल मेथड के बारे में देख लेते हैं कि होता क्या है। पोटेंशियल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये सेम होता है अकाउंटिंग मेथड से, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्रेडिट नहीं यूज कर रहे होते हैं। उस डिफरेंस को हम लोग बोल रहे होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल चेंज बोल रहे होते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का जो पोटेंशियल चेंज या पोटेंशियल एनर्जी जो फाइंड आउट करने का होता है वो हम लोग फाइंड आउट कुछ इस तरीके से करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट एट ith ऑपरेशन, उसमें जो होता है माइनस करते हैं उसको डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट एट i-1, मतलब इस करंट स्टेट में से एक प्रीवियस वाले को माइनस करते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट को, और उन दोनों को जो हम लोग माइनस करके बोलते हैं वो आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, सी ऑफ आई कैप से हमने डिनोट किया है। इस वाले को बोलेंगे हम लोग अमोर्टाइज कॉस्ट। सी ऑफ आई का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट, और ये जो चीज है इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एग्जाम्पल 2 से, इंक्रीमेंटिंग अ बाइनरी नंबर। सो गाइस, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सो इंक्रीमेंटिंग अ बाइनरी नंबर का ये जो मैंने सीडो कोड लिखा है ना, इसको हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने बाइनरी नंबर को इंक्रीमेंट करा सकते हैं। अगर बाइनरी नंबर हमारी 0000 है तो 1 से इंक्रीमेंट कराना है, 1 से इंक्रीमेंट कराना है तो क्या हो जाएगी 0001, फिर 1 से इंक्रीमेंट कराएंगे तो हो जाएगी 0010। तो इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ये वाला हमारा सीडो कोड है, इसको डीबग करके मैंने अपनी पहली वीडियो में दिखाया हुआ है, तो मैं आज इसको फिर से डीबग नहीं करूंगी। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं अपना मेथड पर, पोटेंशियल मेथड से किस तरीके से हम लोग अपना एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना लिया, आप लोग को दिख रहा होगा। हमें पता है कि हमें क्या निकालना पड़ता है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस ith स्टेट की और i-1 स्टेट की। मैंने यहाँ पर एग्जांपल अपना पिछली वाला ही लिया है। मैंने यहाँ पे 4 बिट बाइनरी लिया है, 0000, 4 बिट बाइनरी लिया है। हम चाहे तो 6, 8, 10 कोई भी बाइनरी अपना बिट ले सकते हैं, k नंबर ऑफ a ऑफ k तक ले सकते हैं। ठीक है, ये A0, 1, 2, 3 है, a ऑफ k तक हम लोग अपना बाइनरी की बिट ले सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेशन दिखाया है वो मैंने 0 के हमारा इनिशियल अपना बाइनरी नंबर 0 से मैंने 8 तक दिखाया है कि 8 तक हम लोग अपने नंबर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब 8 इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आप चाहे तो 16, 32 लेकर के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इतना ही मान के चल रही हूँ। नाउ अब देखते हैं हम लोग हमें क्या निकालना है, फाई ऑफ डी आई, क्योंकि हमें पता है कि डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट एट ith ऑपरेशन, और दूसरा निकालना है हमें ये वाला i-1 वाला, फाई ऑफ i-1, और इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे इस वाले से, तो आ जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो, अमोर्टाइज कॉस्ट निकालने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और एक्चुअल कॉस्ट भी निकालना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा निकल गया, एक्चुअल कॉस्ट का मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना अमोर्टाइज कॉस्ट निकाल लेंगे। और जैसे ही अमोर्टाइज कॉस्ट निकाल लेंगे हम लोग फिर एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या ये किस तरीके से हमारा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। ठीक है, इसकी हमारे इस वाले एग्जाम्पल की हमारी कॉस्ट क्या आएगी। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं अपना एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट हमें पता है किस तरीके से फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कितने बिट हमारे फ्लिप हो रहा है। तो अगर इस केस में देखें तो ये तो हमारा नंबर है जो हम लोग 0 से इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करें, मतलब स्टार्टिंग में हमारा नंबर 0 है, तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल कॉस्ट 0, क्योंकि इनिशियल कंडीशन है। दूसरा, इस वाले स्टेट से, मतलब इस वाले से इसमें आने के लिए कितने बिट हमारे फ्लिप हो रहे हैं, इससे इसमें आने के लिए 0 से 1 में आने के लिए, तो यहाँ पे 0 से 1 में 1 बिट ही फ्लिप हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट हो गया 1। उसके बाद 1 से 2 में आने के लिए कितनी बिट फ्लिप हो रही है, 1 से 0 और 0 से 1, 2 बिट फ्लिप हुई, यहाँ नो चेंजेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट 2। उसके बाद यहाँ 2 से 3 में आने के लिए ये 0 से 1 आया, ये 1 से 1, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, 0 से 0 कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, तो 0 से 1 यहाँ पे एक चेंज है, तो यहाँ पे इसकी एक्चुअल कॉस्ट हो गई 1। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या होगा, 1 से 0 एक बार, 1 से 0 एक बार, 1 से 0 एक बार। ठीक है, और ये 0 से 0 एक बार भी नहीं चेंज हुआ, तो यहाँ पे 3 बिट फ्लिप हो रही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 0 से 1 एक बार, 0 से 0 नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, तो यहाँ पे 1 बिट फ्लिप हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 से 0 1 बिट, ठीक है, 1 बिट,
यहाँ पे 0 से 1 1 बिट, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे हमारा 2 बिट फ्लिप हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 0 से 1 1 बिट, 1 से 1 कोई बिट नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो हमारा कितना बिट फ्लिप हुआ, यहाँ पे सिर्फ 1। उसके बाद लास्ट में 1 से 0 1 बिट, 1 से 0 1 बिट, यहाँ पे भी 1 से 0 और यहाँ पे 0 से 1, सारे ही बिट फ्लिप हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे चारों के चारों फ्लिप हो गए, तो 4 कॉस्ट आ गया। ठीक है, हमें पता चल गया हमारा एक्चुअल कॉस्ट। अब निकालते हैं हम लोग फाई ऑफ डी ऑफ आई। देखो इसमें हमें डी ऑफ आई निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो हमारा नंबर्स है, जैसे कि ये वाले में हमारे पास कितने नंबर ऑफ 1 है, कितने बिट हमारे 1 है, तो इसमें हमारा कितना बिट 1 है, कोई भी बिट 1 नहीं है, 0। उसके बाद देखो इसमें हमारा कितना बिट 1 है, तो 0 0 0 1, एक बिट हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 1। इसमें अगर देखें कितना बिट हमारा 1 है, तो सिर्फ एक बिट हमारा 1 है, तो इसकी भी हो जाएगी यहाँ पे 1। यहाँ पे हो जाएगी कितने बिट हमारे 1 है, तो 1 2 2 बिट हमारे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगी 2। उसके बाद इस वाले में देखें तो सिर्फ एक हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगी 1। उसके बाद अगर इसमें देखें 5 के लिए, तो 1 और 1 2 बिट हमारे 1 है, तो हो जाएगी हमारी यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ पे 6 के लिए 1 1 2 बिट हमारा 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगी 2। उसके बाद यहाँ पे देखें 1 2 3 3 बिट हमारा 1 है, तो ये हो जाएगी 3। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें 1 सिर्फ एक ही बिट हमारा 1 है, तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी यहाँ पे फाई ऑफ डी आई 1। अब यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन हो रहा है कि 1 ही क्यों चूज कर रहे हैं, मतलब 0 भी तो देख सकते हैं, तो देखो 0 भी देख सकते हैं, नो डाउट, पर यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं ना, अपने डेटा स्ट्रक्चर की स्टेट। हमारी इनिशियल स्टेट क्या थी, इनिशियल स्टेट थी हमारी सारी 0, तो 0 से सॉरी यहाँ तक ना सारी 0 थी, तो 0 से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, फ्लिप करके 1 1 में चेंज कर रहे हैं। इनिशियली तो सब 0 था ना, कोई भी 1 नहीं था, तो हम लोग इसीलिए 1 1 काउंट कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, कितने नंबर ऑफ 1 है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कितने, यहाँ पे 3 आया था ना यहाँ पे, ठीक है, तो इनिशियल स्टेट यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने बिट जो है 1 हो गए, 1 1 1 3 बिट, मतलब इस वाले स्टेट से यहाँ तक आने में 3 बिट 1 हो गए, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 काउंट करके लिखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्योंकि 0 था। अब डी ऑफ आई ऑफ 1 जो है निकालना काफी सिंपल है, हम लोग प्रीवियस स्टेट का निकालेंगे ना, तो क्या करते हैं, इसको सिंपली 0 लिख देंगे और एक एक ऐसे करके जो है नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो 0 था, उसके बाद फिर से 0, फिर 1 1 2 1 2 2 3। ठीक है, कैसे लिखा हमने, देखो इस तरीके से एक एक प्रीवियस, मतलब ये डी ऑफ आई माइनस 1 का क्या है, ये आई वाला को आई माइनस 1 से यहाँ पे जो है लिखते चले गए। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 कर दिया और फिर ये इस तरीके से 1 1 2 2 ऐसे लिखा है। ठीक है, ठीक है, ये हमने आई ऑफ, अब दोनों को जो है माइनस कर देंगे, इस वाले को माइनस कर देंगे इससे और पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, तो 0 0 0, ये 1 माइनस 0 1 0 1 माइनस 1 1 0 1 और माइनस 2। ठीक है, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोगों को अमोर्टाइज कॉस्ट निकालना है। एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट का फॉर्मूला है हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्लस ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इन दोनों को ऑलरेडी मैंने माइनस करके रखा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ऐड कर देंगे अपने अमोर्टाइज एक्चुअल कॉस्ट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इस वाले को, ये वाले को हम लोग ऐड कर देंगे इससे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो ऐड करते हैं, देखो 0 प्लस 0 0, ठीक है, फिर 1 प्लस 1 2, उसके बाद 2 प्लस 0 2, फिर 1 प्लस 1 2 2, देन यहाँ पे 3 माइनस 1 2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 2, देन 2 प्लस 0 2, देन 1 प्लस 1 2, 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो हमारा पास हमें निकल गया हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक है, अब इसको, अब यहाँ पे तो हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट निकल गया। ठीक है, हमने 8 ऑपरेशन लिखे, 8 इंक्रीमेंट ऑपरेशन, 0 से 0 हमारे इनिशियली था, 8 इंक्रीमेंट ऑपरेशन लिया। हर एक ऑपरेशन के लिए हमने अमोर्टाइज कॉस्ट को फाइंड आउट किया यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला हर एक स्टेट के लिए हमने जब फाइंड आउट कर लिया, अब आता है हमारी एनालिसिस की बारी। एनालिसिस में देखो ये सेम चीज आया था हमारा अकाउंटिंग मेथड में भी। एनालिसिस में क्या कह सकते हैं हम लोग
कि हम लोग हर एक स्टेट में, देखो इनिशियली को तो छोड़ दो, इनिशियली जीरो था तो सब में जीरो ही आएगा। आप लोग देख सकते हैं ये वाला पूरा का पूरा जो है जीरो है, लेकिन ये दिखाना इसलिए जरूरी है ना, तब पता चलना चाहिए ना कि इनिशियल कंडीशन क्या था, इसलिए लिखा हुआ है, तो सब तो जीरो है। लेकिन हम लोग अगर ध्यान से देखें तो अमोर्टाइज कॉस्ट हो क्या रहा है, हर एक ऑपरेशन में 2 आ रहा है। देखो हमने कितनी कैलकुलेशन की, 1 2 ये सब इतना सब कुछ किया, ठीक है, इतना सब कुछ किया, लेकिन हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट क्या आ रहा है, हमारा 2 2 2 2 यही आ रहा है। सारे हमारे ऑपरेशंस में 1 से लेकर के 8 बार किया तो हमारे पास 8 में जो है 2 आया है, ठीक है। ये चीज हमें नोट करने की है। तो अब इसको अगर हम लोग एनालाइज करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर जो है लिख सकते हैं कि टोटल अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ 8 ऑपरेशन, हमने 8 ऑपरेशन परफॉर्म किया। ये ना 0 से स्टार्ट हुआ 8 तक गया तो 9 मत समझना, 0 स्टार्टिंग कंडीशन था। हमने 0 से लेकर के 8 ऑपरेशन परफॉर्म किए, यानी कि ये इस वाले इनिशियल से हमने इस वाले को किया तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस तरीके से 8। तो 8 ऑपरेशन परफॉर्म किए तो हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट क्या है, सबको ऐड करते चले जाओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो क्या आया, 0 से लेकर पूरा 8 बार 8 आया, यानी कि 2 इंटू 8 आया, ठीक है। ये आया हमारा 8 ऑपरेशन के लिए। तो अगर हम लोग n नंबर ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा आई थिंक 2 इंटू n, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा हमारा ऑर्डर ऑफ n। समझ में आ रहा है क्या होगा हमारा ऑर्डर ऑफ n होगा। हमें पता है कि हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन से निकाले थे तब क्या आ रहा था, हमने इस तरीके से देखा था कि अगर मान लो ये हमारा, क्योंकि मैंने 4 बिट लिया है, मान लो कि a ऑफ k रहेगा, यानी कि k बिट हमारे पास कोई नंबर है, बाइनरी नंबर, उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 8 तक लेके किए हैं, मान लेते हैं कि n तक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता था, हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ nk, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा वर्स्ट केस था एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अमोर्टाइज एनालिसिस से हम लोग टाइट बॉन्ड निकाल पा रहे हैं और वो हो रहा है हमारा बिग O ऑफ n, ठीक है। ये चीज समझ में आया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो मैंने लिखा है एज फाई ऑफ डी ऑफ आई, मतलब स्टेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एट आई तो ऑपरेशन हो जो होगा ग्रेटर देन होगा स्टेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एट 0th ऑपरेशन। सो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि जो हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट है फॉर दी एन ऑपरेशन वो क्या है, अपर बाउंड है, मतलब इस वाले एक्चुअल कॉस्ट का अपर बाउंड है। तो एक्चुअल कॉस्ट हमारा क्या आया था, बिग O ऑफ n के, यानी कि बिग O ऑफ n स्क्वायर, ये आया था। और ये जो हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट है ना, यानी कि बिग O ऑफ 1, ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट का, यानी कि बिग O ऑफ n स्क्वायर का जो है हमारा अपर बाउंड है। मतलब हम लोग मान के चलेंगे कि जो हमारा एक्यूरेट आंसर है वो है बिग O ऑफ n, ठीक है। और ये हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट है। सो गाइस ये था हमारा पोटेंशियल मेथड। अगर आप लोगों को ऐसा एग्जांपल पता है जिसको यूज करके हम लोग अमोर्टाइज एनालिसिस से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। एंड हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज पढ़ रहे हैं, तो जहां जहां पर हम लोग अमोर्टाइज कॉस्ट निकाल सकते हैं, जिन जिन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर मैं हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस प्लस अमोर्टाइज एनालिसिस दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।